दुर्खीम ने आत्महत्या का चौथा प्रकार घातक आत्महत्या का बताया है, जिसे हम फैटलिस्टिक सुसाइड कह सकते हैं। उपर्युक्त 3 प्रकार की आत्महत्याओं के अतिरिक्त दुर्खीम ने कुछ ऐसी आत्महत्याओं का भी उल्लेख किया है जिन्हें वह घातक आत्महत्या कहता है। इस प्रकार की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन आदि है, जिनसे तंग आकर व्यक्ति स्वतंत्र होने की इच्छा से आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार की आत्महत्या के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वतंत्र वासना पूर्ति की प्रवृत्ति को संतुष्ट करना चाहता है, किंतु समाज का नियम उसे एक पत्नी तक ही सीमित रहने को बाध्य करता है, तो यह मजबूरी ही उसे आत्महत्या की प्रेरणा देती है। इसी प्रकार से संतानहीन विवाहित स्त्री मां बनना चाहती है, किंतु सामाजिक नियम उसे पर पुरुष से संसर्ग की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में वह व्याकुल होकर आत्महत्या कर लेती है। इसी प्रकार से दास लोग भी अपने मालिक के अत्याचारों व शोषण से तंग आकर यदा कदा आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या सामाजिक इसलिए है कि इसके प्रेरक तत्व समाज की संरचना एवं प्रकार्य में निहित है, किंतु वह व्यक्तिगत आचरण भी है। प्रत्येक आत्महत्या निराशा और जीवन के भार से दुखी होता है, जिसके स्रोत भिन्न भिन्न होते हैं। इन स्रोतों के आधार पर ही दुर्खीम ने प्रत्येक प्रकार की आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूपों का उल्लेख किया है। नंबर 1 है अहमवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। इस प्रकार की आत्महत्या की विशेषता उदासीनता, निराशापूर्ण पृथकता और अत्यधिक वैयक्तिकता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यवसाय, समूह, श्रम एवं पारिवारिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। वह अपने में ही केंद्रित रहता है, अंतर्मुखी और गतिहीन हो जाता है। यह चिंतन असामाजिकता व अलगाव को जन्म देता है, जिसकी अंतिम परिणति आत्महत्या होती है। उदासीनता या दुख के कारण ही नहीं, वरन व्यक्ति मस्ती और खुशी से भी आत्महत्या कर सकता है। इसे दुर्खीम एपिक्यूरियन आत्महत्या कहते हैं। नंबर 2 है परार्थवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। परार्थवादी आत्महत्या सक्रिय बलिदान है। इसमें वह अपनी आत्मा के निर्देश को मानता है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए या अपने साहस को सिद्ध करने के लिए सैनिक का आत्म बलिदान इसी श्रेणी की आत्महत्या है। नंबर 3 है आदर्शहीन आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप। इसमें न तो उत्साह का तत्व होता है और न उदासीनता का। वह तो क्रोध व चड़चड़ाहट से प्रेरित होता है। दूसरों को मारकर खुद मर जाना इसी प्रकार की आत्महत्या है। किसी कलाकार द्वारा चरम प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने या अपमानित होने की दशा में की जाने वाली आत्महत्या भी इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या के शुद्ध रूप नहीं मिलते हैं, वरन इसमें 2 या सभी निश्चित रूप से भी मौजूद हो सकते हैं। आत्महत्या की विधियां। दुर्खीम ने आत्महत्या की अनेक विधियों का उल्लेख किया है, जिनमें से चुनाव समाज के प्रचलित प्रथाओं एवं प्रचलनों के आधार पर किया जाता है। फांसी लगाना, डूब जाना, गोली मार लेना, ऊंचे स्थान से कूद जाना, जहर खा लेना, सांस घोट लेना आदि आत्महत्या की प्रमुख विधियां हैं। भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न विधियों का प्रचलन देखने को मिलता है। साधनों की उपलब्धता भी एक प्रमुख तत्व है। अब हम स्पष्ट करेंगे कि दुर्खीम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति को किस प्रकार से स्पष्ट किया है। दुर्खीम अपनी पुस्तक दी सुसाइड के अंतिम खंड में आत्महत्या की व्याख्या एक सामाजिक घटना के रूप में करते हैं। उनके अनुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। वह सामाजिक परिस्थितियों की देन है, जिनकी दर का निर्धारण सामाजिक कारकों के द्वारा होता है, न कि भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय कारकों के द्वारा। अतः इसकी समाजशास्त्रीय व्याख्या की जानी चाहिए। समाज की नैतिक संरचना आत्महत्याओं की दर को निर्धारित करती है। सामूहिक
दबाव ही व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। वे इस संदर्भ में टार्डे के अनुकरण के सिद्धांत को भी अस्वीकार करते हैं। वे आत्महत्या की प्रेरक शक्ति सामूहिक चेतना को मानते हैं जो व्यक्तिगत चेतना से भिन्न है।